दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मणिपुर, जो पूर्वोत्तर का एक राज्य है और जहां बीजेपी की यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हाल ही में सरकार बनी थी। और वहां जैसा कि आपको मालूम है, बीते 56-57 दिन से लगातार हिंसक झड़पें हो रही हैं। मैतेई और कुकी दो समुदाय हैं जिनके बीच ये झड़पें हो रही हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं और आगजनी की घटनाएं बेशुमार हो रही हैं और 160 से भी ज़्यादा जानें चली गई हैं। लेकिन वहाँ भाजपा सरकार जो है उस पर नियंत्रण नहीं कर सकी है, कोई शांति स्थापित नहीं कर सकी है। सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है और वहाँ पर कल विपक्ष के नेता यानी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पहुँचे, तब से मणिपुर में और पूरे भाजपा खेमे के अंदर भूचाल आ गया है। इनको इतनी परेशानी और तकलीफ हो चुकी है क्योंकि राहुल गांधी के साथ शांति और सौहार्द का ऐसा उनका टैग लगा उन पर, जिससे भाजपा खेमे के अंदर खलबली मची हुई है। भाजपा को ये हजम नहीं हो रहा है। जब से वो मणिपुर गए हैं, कल इम्फाल हवाई अड्डे से उतरते ही जब वो ग्रामीण क्षेत्र की तरफ केवल 20 किलोमीटर की काफिले के साथ आगे बढ़े थे, तभी वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है, प्रशासन था, उन्होंने बैरिकेड्स लगाकर उनका रास्ता रोक लिया, उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। लेकिन जैसा कि सोशल मीडिया का जमाना है, वहाँ सब लोगों को पता था, इसलिए वहाँ भारी संख्या में औरतें, मर्द, बच्चे वहाँ उनसे मिलने के लिए पहुंचे और इन बैरिकेड्स को तोड़ा गया। हम आपको ये तस्वीर भी दिखाएंगे वहाँ कैसा माहौल था। अब जबकि भाजपा वाले जो आलोचना कर रहे हैं राहुल गांधी की कि अब कुछ दिनों के भीतर वहाँ शांति स्थापित हो रही थी, लेकिन मणिपुर में जाकर राहुल गांधी ने शांति प्रिय माहौल को फिर से खराब कर दिया है और उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए मणिपुर की यात्रा की है। उनकी यात्रा में तरह तरह के अड़ंगे डाले गए और पूरा भाजपा खेमा जो है, उनके जितने भी नेता लोग हैं, वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, सब राहुल गांधी पर हमले बोल रहे हैं। उनके विरुद्ध ऐसे ऐसे अपशब्द भी बोले जा रहे हैं और उनकी यात्रा को विफल बताने में जुटे हुए हैं। पूरा जो भाजपा खेमा है इसी बात के लिए जुटा हुआ है कि किसी भी प्रकार से राहुल गांधी की जो मणिपुर की यात्रा उसको झूठा, फर्जी, राजनीतिक लाभ के लिए की गई यात्रा इस प्रकार का करार दिया जाए, ताकि वहाँ की जनता राहुल गांधी की यात्रा से प्रभावित ना हो और वहाँ का जो भाजपा के लोग हैं, भाजपा के वर्कर हैं, वो निराश न हो। भाजपा के जो मतदाता हैं उन पर कांग्रेस का या राहुल गांधी का प्रभाव ना पड़े। आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उनके मद्देनजर ये सब अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। उनके रास्ते को रोका गया, बैरिकेड्स लगाए गए, लेकिन फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ की जनता है जो दुखी है, पीड़ित हैं, जिनके परिवार के कोई ना कोई सदस्य खत्म हो गया इन हिंसक झड़पों में, आगजनी के अंदर उनके घर जलाए गए। वहाँ जो राहत शिविर कैंप उनके अंदर कम से कम 12,000 लोग इस वक्त वहाँ रह रहे हैं और 160 से भी ज़्यादा वहाँ जाने चली गई हैं। और जो मैतेई और कुकी दो समुदाय हैं उनके बीच ये आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, हिंसक झड़पें हो रही हैं, लेकिन भाजपा पूरी तरह से पूरा भाजपा का तंत्र विफल रहा है। इसीलिए वहाँ किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा कि कहीं वहाँ की जो वास्तविक स्थिति है वो देश के सामने उजागर न हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कभी इस तरह की बातें अब छुपाई नहीं जा सकती, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना, हर पल पल की खबरें वहाँ से निकलकर जो सामने आ रही है वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही पीड़ादायक हैं, उनके लिए नुकसानदायक हैं। राहुल गांधी के जो फैंस हैं, उनको चाहने वाले हैं, उन्होंने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। औरतें जो राहुल गांधी से लिपट कर बुरी तरह से रोई, उन्होंने अपनी व्यथा बताई उनके, क्योंकि वो अपने परिवारों के किसी न किसी सदस्य को खो चुके थे।
उनकी जानें चली गई थी, उनके घर जला दिए गए, उन्हें बेघर होना पड़ा, उन्हें दाने के लिए मोहताज होना पड़ा, वहाँ कर्फ्यू भी लगाया गया। उसके बावजूद भी दोनों समुदाय के बीच भयंकर हिंसा हुई, हिंसक झड़पें हुई। इसलिए वहाँ का माहौल जो है बहुत ही बिगड़ चुका है। शांति व्यवस्था के लिए हालांकि भाजपा ने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन पूरी तरह से भाजपा तंत्र, भाजपा का वहाँ जो प्रशासन वो पूरी तरह से विफल रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं भाजपा को इस बात का डर है कि मणिपुर में अगर राहुल गांधी की यात्रा सफल रहती है तो आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा है या सुधांशु त्रिवेदी हैं और सब बहुत सारे जो प्रवक्ता हैं वो राहुल गांधी पर हमले पे हमला करते जा रहे हैं। जैसे कल इम्फाल एयरपोर्ट पर राहुल गांधी एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके काफिले को रोका गया और ये दुहाई दी गई कि इससे माहौल बिगड़ सकता है, जबकि वहाँ की जितनी औरतें, बच्चे, मर्द वहाँ इकट्ठे हुए थे उनको तितर बितर करने के लिए भाजपा ने वहाँ पर खुद माहौल को बिगाड़ दिया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए ताकि लोग जो है राहुल गांधी से मिलकर कहीं उनके भक्त न हो जाएं। जिस प्रकार मोदी अंधभक्त हैं, उस बात से इनको डर है कि कहीं राहुल गांधी के राहुल भक्त भी वहां पैदा न हो जाएं। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसी प्रकार की खलबली मची हुई है भाजपा खेमे के अंदर। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के वहाँ जहाँ जो 2 दिन का दौरा है, आज भी वहाँ राहुल गांधी वहाँ डटे हुए थे। जो चूरा चांदपुर का जो स्थान है जहाँ पर पीड़ित परिवारों के लिए राहत कैंप लगाए गए हैं, वहाँ कम से कम 12,000 लोगों की तादाद में वहाँ लोग वहाँ रह रहे हैं। अब उनके पुनर्वास के लिए जहाँ से वो उठकर आए हैं, पलायन करके आए हैं, वहाँ पर पुनः वहाँ बसाने के लिए सरकार क्या करती है, ये सरकार के बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं वहाँ के लोग जो है, वहाँ की जनता है, वहाँ की मतदाता है, वो इस बात से खपा है और उनको पूरा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप है, जैसे कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह का भी वहाँ दौरा हुआ, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं निकला, कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद भी वहाँ हमले होते रहे, दोनों समुदाय के बीच हिंसक झड़पें होती रही, आगजनी की घटनाएं होती रही, वहाँ लोगों को जान गंवानी पड़ी, उनको आर्थिक नुकसान भी हुआ, वो बेघर हो चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार राहुल गांधी गए तो उन्हें एक आशा की किरण दिखाई दी कि विपक्ष के नेता हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और भाजपा को टक्कर देने वाली राष्ट्रीय पार्टी, इसलिए कहीं ना कहीं जनता का स्वाभाविक तौर पर राहुल गांधी की तरफ आकर्षित होना तो स्वाभाविक ही था। लेकिन भाजपा अपने डर के कारण कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस यात्रा को बदनाम करने, उन्हें डिफेम करने के लिए पूरा भाजपा तंत्र जो इसी काम में जुट गया। तो साथियों, आपको मालूम होगा जब 2 साल पहले दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, गाजियाबाद और गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों लाखों की संख्या में किसान लोग अपने जो तीन कृषि बिल लागू किए गए थे भारत सरकार पर, उनके विरोध के लिए वहां लोग इकट्ठे हुए थे, किसान लोग इकट्ठे हुए थे, उन्हें भारी समर्थन भी मिल रहा था, विदेशों तक भी उन्हें चंदा फंडिंग हो रही थी। तब भी भाजपा बौखला गई थी और 750 किसान वहां बैठे बैठे शहीद हुए, किसी न किसी कारणवश उनकी वहां मौत हुई। लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, क्योंकि प्रधानमंत्री देश की जनता का माई बाप होता है और उसको देश के अंदर शांति स्थापित, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की हर तरह की जिम्मेदारी होती है प्रधानमंत्री की। लेकिन प्रधानमंत्री मौत जैसे एक ऐसे संगीन मसले पर भी इस एक शब्द भी मुंह से नहीं बोले। तो आप सोच सकते हैं कि देश की जनता ने एक कैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर चुनकर भेजा। 2019 के अंदर दोबारा प्रधानमंत्री को फिर से उसी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, इसलिए कि प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि हमें 5 साल के अंदर जो गंदगी फैलाई गई राजनीति के अंदर, देश के अंदर, उसको साफ करने के लिए हमें एक मौका और दीजिए।
तो जनता ने उनकी बातों में आकर उन पर विश्वास और भरोसा करके दोबारा कुर्सी सत्ता सौंपी। लेकिन दूसरे कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाए आज तक। ये सब आंकड़े जो हैं सामने जनता के, जनता इतनी भोली नहीं है, जनता सब जानती है, सब देख रही है। जनता को मालूम है कि हम सीधे नहीं लड़ सकते, हम प्रशासन के साथ हम जंग नहीं कर सकते। उनके पास मताधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, उसके जरिए मात देने की तैयारी में जनता दिख रही है। जैसा कि जो भी आज सर्वे वर्तमान के अंदर सर्वे हो रहे हैं, चाहे जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तो वहाँ की जो सर्वे रिपोर्ट है वो भी आ रही है, जो बिल्कुल भाजपा के विरुद्ध सर्वे आ रहे हैं, जो इन्हें हजम नहीं हो रहे। भाजपा पूरी तरह से बौखलाई हुई है, उनके समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। उन्हें इतना भी ख्याल नहीं रहता, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से निकल के आ रहा है, उनके मुंह से ऐसे ऐसी बातें निकल जाती हैं जो उनके ही बिल्कुल, वो खुद ही अपनी जड़ें काट रहे हैं, खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, आने वाला जो समय लोकसभा चुनावों का या जो 5 राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें भाजपा की फिलहाल जो स्थिति है बहुत ही कमजोर नजर आ रही है। लेकिन अभी समय पड़ा है, प्रधानमंत्री यानी लोकसभा चुनावों के अंदर अभी 10 महीने पड़े हैं, और जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले वो इसी वर्ष के अंत में यानी नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान के अंदर भी 14 जनवरी 2024 को राजस्थान की जो मौजूदा कांग्रेस की सरकार है उसका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, और इसीलिए दिसंबर में राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे। तो इसीलिए भाजपा सरकार पूरी तरह से हाथ पांव मार रही है कि किसी भी प्रकार से भाजपा की स्थिति को संभाला जाए। इसलिए मेरा खुद का आंकलन है कि भाजपा के भीतर ही भाजपा के लोग ही भाजपा की जड़ें खोद रहे हैं। भाजपा को हराने का काम खुद भाजपा के नेता लोग ही करेंगे। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। साथियों, यदि आपने हमारे हिटपिट न्यूज टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।